नेक्स्ट 60 डेज़ मेरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ सीरियसली चेंज करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आप सबके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली मुंडे अनस्क्रिप्टेड। सो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टारगेट सीरीज़ ऑफ 60 डेज़। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आई वॉज ओवर थिंकिंग एंड ये सब कुछ ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। आई नो एज अ बिगनर ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, बट हाँ, हम अपने आप को पुश कर सकते हैं। पुश इन द सेंस कि हम अपना इन 60 डेज़ में 70 डेज़ में जितना भी हमें टाइम मिल रहा है इसमें हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। ये सीरीज़ मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ एंड अगर आप भी बिगनर हो, मेरे साथ ये करना चाहते हो, जो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, बार बार टारगेट बनाते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, उसी चीज़ को रिस्टार्ट करते रहते हैं, तो आप भी मेरे साथ ये सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट इस बार मैंने अपने माइंड को एकदम बना लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगी। 60 डेज़ टारगेट सीरीज़ को, अपने शेड्यूल को डेडिकेटली फॉलो करूँगी एंड जो जो बच्चा मेरे साथ करना चाहता है प्लीज़ जॉइन दिस जर्नी एंड जॉइन दिस चैलेंज। अगर आप भी एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप भी मेरे साथ ये चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 60 डेज चैलेंज में मैं हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को सही तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगी। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक चीज़ ट्राई करूँगी। आसान नहीं है, मानती हूँ, बट हाँ, हम अपने आप को पुश करके हम अपना 100% दे सकते हैं कि जो रिज़ल्ट था, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसको हम थोड़े सा कोशिश करके अच्छा लेकर आ सकते हैं। शायद से प्री भी क्लियर हो जाए इस वजह से। मैं बताती हूँ कैसे हमें इसे फॉलो करना है। मैथ्स के चैप्टर्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं सही तरीके से। लास्ट के 3 ऐसे टॉपिक है जो टीयर 1 में कभी कभार आते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, एडुकेटिव पैटर्न में देखा था, बट मोस्ट प्रोबेबली ये टीयर 1 में नहीं आते, मेंस में आते हैं। तो हम सब चैप्टर्स को सही तरीके से, सही कंसेप्ट के साथ करेंगे एंड प्रीवियस ईयर मॉक्स भी लगाएंगे। नेक्स्ट कम द रीजनिंग टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें हमें रीजनिंग में करनी होगी एंड रीजनिंग के लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें जो टॉपिक्स नहीं आ रहे, हम उसके पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हैं, हम उसको यूट्यूब के वीडियोस से कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी वन शॉट टाइप की वीडियोस देख लो, कवर करो एंड प्रीवियस ईयर मॉक्स। एंड जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है वो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। लाइक मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मैं प्रीवियस ईयर मॉक के थ्रू कर सकती हूँ। हेयर कम्स इंग्लिश के 120 ग्रामर रूल्स, वकैब एंड ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी डे बाय डे। हमें बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग के हिसाब से, जो मैंने ऑलरेडी प्लान कर चुकी हूँ, मैं इसको टारगेट के हिसाब से मैं देखूँगी और आप सबको भी बताऊँगी। और इसका भी सेम, हमें मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इस टाइम, क्योंकि हमें पता है 15 मिनट्स के टाइम में हमें सारी चीज़ें करनी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जीके जीएस, जिसका सबसे ज़्यादा डर लगता है। आपको भी लगता होगा एंड मुझे भी लगता है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 कोर सब्जेक्ट ऐसे हैं, स्टैटिक जीके, जो हमें करना ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स में लास्ट 1 ईयर्स के करंट अफेयर्स हमें करने ही पड़ेंगे। डेली रिवीजन करना पड़ेगा जीके जीएस का, मॉक्स देने पड़ेंगे। फिर वीकली हमारा टारगेट ये होगा कि फुल मॉक टेस्ट दूंगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगी, और जो भी हमारी वीक टॉपिक एनालिसिस होती है और जो वीक में हमने सारी चीज़ें करी है उसको मैं कम्प्लीटली रिवाइज करूँगी। सच बोलूँ तो बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हमने टारगेट बना लिया है, हम उसके एक्शन में भी आ चुके हैं, बट उस टारगेट को हम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आता है, एक्शन आता है, चला जाता है, टारगेट बनते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, और फिर क्या होगा, वही शाम का गिल्ट। पूरे दिन हमने टाइम वेस्ट करा, रात में आके गिल्ट फील करा। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे हमें फोकस पे वर्क करना है, परफेक्शन पे नहीं करना है। अभी हमें इस टाइम पे हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन में आना है। और ये अगर ये सारी जो मेन चीज़ें हैं ये हमारे डेली रूटीन में आएगी, तभी हम आगे के लिए सोच पाएंगे। तो अभी इन चीज़ों पे काम करो, परफेक्शन की तरफ मत जाओ। थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना स्टार्ट करो, और डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम ज़्यादा छोटे छोटे टारगेट बनाएं, बट कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा टारगेट करो और कंप्लीट करो। जैसे हम 4 भी घंटे पढ़े, 6 घंटे नहीं पढ़ रहे, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बट पूरे मन से पढ़ रहे हैं। पूरा होता है ना कि लाइक उस टाइम हमारा कहीं पे भी ध्यान नहीं है, 4 घंटे हमने पढ़ा है तो प्रॉपर 4 घंटे सही से पढ़ा है। कोशिश करनी है कि उस टाइम हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो और अपने माइंड को थोड़ा शांत कर लो। अगर आप भी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं
तो हम ये 60 डेज़ साथ में कंप्लीट करेंगे। आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना डे 1 आई एम रेडी। कल से हम इस शेड्यूल को, इस प्रैक्टिस सीरीज़ को, आप कुछ भी कहो, ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट के साथ। लेट्स बिकम बेटर टुगेदर, वन डे एट अ टाइम। श्री गणेशाय नमः। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।